सो हेलो एवरीवन, इतने दिन से आप लोगों के कमेंट आते हैं कि दीदी एक बार आपके पास जितनी भी बुक्स हैं यूपीएससी के लिए उन सभी के ऊपर वीडियो बना दो। आज मैंने सोचा कि आप लोगों को दिखा देती हूँ कि मेरे पास कौन कौन सी ये सारी बुक है और ये मैं किस किस यूज़ में आती है और कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक मैं यूज़ करती हूँ। देन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले उन बुक से जो आप लोगों के पास होनी ही चाहिए, सभी यूपीएससी एस्पिरेंट के पास होनी चाहिए, जो ये इंपॉर्टेंट है। आप किसी की भी यूज़ करो, आई डोंट केयर, बट मैं किसकी यूज़ करती हूँ देख लो। सबसे पहले ये प्रीलिम्स की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बुक्स, जो कि पिछले साल में जितने भी क्वेश्चन हुए हैं 28 वर्ष, देख सकते हो इस पे लिख रखा है 28 वर्ष में जितने भी एग्जाम हुए हैं यूपीएससी के प्रीलिम्स के, उन सभी के इसमें क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं पिछले साल के सॉल्व करके, और कौन से एनसीईआरटी से आए हैं और कितने नंबर के आए हैं, कौन से टॉपिक से कितने नंबर के आए हैं, सब कुछ दे रखा है इसमें। ये किसकी है? ये दिशा पब्लिकेशन की है मेरे पास ये बुक। दैट ये देख सकते हो आप, यूपीएससी सिविल सर्विस आईएएस प्रारंभिक परीक्षा। देख सकते हो आपको इसका कवर भी कुछ ऐसा दिखता है। आप किसी की भी यूज़ करो, बट मैं इसको दिशा पब्लिकेशन की यूज़ करती हूँ। प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को मैं देखने के लिए, उनको एनालाइज करने के लिए इस बुक का यूज़ करती हूँ। देन आप किसी का भी यूज़ कर सकते हैं, दृष्टि की भी मंगवा सकते हैं, बट मैं दिशा पब्लिकेशन की यूज़ करती हूँ। सबसे पहले जितने भी मैं आपको बुक बताऊँगी उन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको ये अच्छे लगे तो आप बाय कर सकते हैं। देन ये हो गई हमारी प्रीलिम्स की। अब कर लेते हैं मेंस की। इसको हम एक बार साइड में रख देते हैं। अब आती है ये मेंस की। मेंस की है जो मैं दृष्टि की यूज़ करती हूँ। देख सकते हो मेंस सोल्ड पेपर, ये दृष्टि की है, दृष्टि द विजन। आप देख सकते हो इसमें 2013 से 21 तक जितने भी पेपर हुए हैं यूपीएससी के, उन सभी के सोल्ड पेपर इसमें दिए हुए हैं, और कौन से सब्जेक्ट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, कौन से टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। देन इस सब में इसमें सब कुछ दिया हुआ है। आप देख सकते हो ये जीएस फर्स्ट का है एंड ये जीएस 2 का है। इसमें जीएस 2 जीएस 3 इस सब में दिया हुआ है कि कौन से क्या है। एंड इसमें ये भी दिया हुआ है कि मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ा सा अंदर से। ये इसमें क्वेश्चन दिए हुए, जैसे कि भारतीय विश्व का भूगोल के बारे में है। 2021 में ये क्वेश्चन आया था, हिंदी में भी दिया हुआ है, इंग्लिश में भी दिया हुआ है, और इसके आंसर दिया हुआ है कि इसका आंसर कैसा होगा और किस तरह से लिखते हैं। 150 शब्द का है और 10 अंक का है। इसमें दिया हुआ है हम कैसे उसको लिख सकते हैं, ऐसे भी दिखाया गया है। उसके लिए मैं मेंस के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं उनको एनालाइज करने के लिए मैं इस बुक का यूज़ करती हूँ। ये भी एक बार हम साइड में रख देते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि जो आता है आर्ट एंड कल्चर, जो कि सबसे फर्स्ट में हमारा हिस्ट्री का पार्ट आता है, भारतीय कला का परिचय। ये बुक एनसीईआरटी है 11th क्लास की, फाइनेंस के एनसीईआरटी, भारतीय कला का परिचय फर्स्ट। ये बहुत अच्छी बुक है। अगर आपके सभी चैप्टर अगर अच्छे से पढ़ोगे समझोगे तो मैं आपको सच बता रही हूँ ये बुक से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और इसमें 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं जिनको करने में आप बहुत ही हेल्प मिलेगी आपको। इसी से प्रॉपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने क्वेश्चन पेपर एनालाइज करती हूँ तो मैं देखती हूँ। सभी टॉपर्स भी यहीं सजेस्ट करते हैं। देन मैंने भी इसी का यूज़ किया है। सिर्फ ये है और कुछ क्लास है मैंने आपको बताई है। एंड फिर आते हैं हमारी पॉलिटिकल, भारत की राज्य व्यवस्था। इसके लिए इस बुक को तो कौन नहीं जानता है, एम लक्ष्मीकांत। आप देख सकते हो इस बुक को, ये बहुत अच्छी बुक है। देन ये पॉलिटिकल के लिए सबसे अच्छी बुक है। आपके पास होगी भी नहीं है तो आप पॉलिटिकल के लिए इसे बेझिझक मंगवा सकते हैं। प्लस इसके साथ आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, मैं आपको दिखाती हूँ। मेरे पास ये तो सिर्फ 12th की है। 12th की दोनों एनसीईआरटी है मेरे पास, तो ये पढ़ती हूँ। और मैंने 11th की भी पढ़ ली है, दोनों एनसीईआरटी। 11th और 12th की चारों एनसीईआरटी पढ़नी है आपको, साथ में फिर आपको ये पढ़ना है। यानी इससे क्या होगा ना कि ये जब ये पढ़ लोगे तो आपका बेसिक कवर हो जाएगा, तो ये आपको पढ़ने में ईजी होगी। वरना ये बहुत लेंथी है और इसका हिंदी में, इंग्लिश में थी ये, तो हिंदी में ट्रांसलेशन किया गया है, तो इसकी भाषा भी थोड़ी समझ से बाहर है। एक बार एनसीईआरटी पढ़ लेना। एनसीईआरटी सबसे इंपॉर्टेंट होती है, आप लोगों को पता है। देन आपको 6 to 12th पढ़ने की जरूरत नहीं है, 11th 12th पढ़ लेना। अगर टाइम है तो आप 6 to 12th भी पढ़ सकते हो। मैं आपको पर्सनली सजेस्ट नहीं करूँगी क्योंकि मैं कोई टीचर बनने की कोशिश नहीं कर रही हूँ। देन इसको भी एक बार हम साइड में रखते हैं। फिर आता है हमारा निबंध के लिए। क्या आपको पता होगा निबंध का फर्स्ट पेपर होता है हमारा मेंस में, तो इसके लिए मैं इसका यूज़ करती हूँ। निबंध दृष्टि विजन आईएएस की है। डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति और निशांत जैन सर, आपको पता है, जिन्होंने टॉप रैंक अभी तक हासिल किए हिंदी मीडियम से, किसी ने उनका रिकॉर्ड नहीं तोड़ा है। उनके द्वारा लिखा गया है। और ये बुक किस तरह से इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि इसमें जितने भी टॉपर्स रहे हैं उन सभी के जितने भी निबंध है इसमें दिए हुए हैं। और सबसे खास बात क्या है, इसमें ये दिया हुआ है कि निबंध होता क्या है, निबंध को लिखते कैसे हैं। देखो निबंध ना किसी पे
भी आ सकता है, हमको नहीं पता होता है। लेकिन जब हमें ये पता होता है ना कि वो कैसे लिखा जाता है और हम किस तरीक़ा से लिख सकते हैं, उनके लिखने का तरीका क्या होगा, तो वो पता होगा ना, तो हम निबंध किसी भी, हमारे जो माइंड थॉट होते हैं उनके हिसाब से हम निबंध किसी पे भी लिख सकते हैं। तो ये अच्छी है। तो आप और बाकी आप प्रैक्टिस करोगे निबंध की तो आपको अच्छे से निबंध में अच्छे नंबर आ जाएंगे। सो मैं इसके लिए इसका यूज़ करती हूँ। एंड अगर आप इन सब बुक्स को खरीदना चाहते हो, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो ये 11th क्लास के राजनीतिक सिद्धांत, ये किसके लिए? सामाजिक न्याय के लिए। सो मैं आपको दिखाती हूँ इसमें कुछ कुछ चैप्टर जो इंपॉर्टेंट है। सो सामाजिक न्याय पे एक चैप्टर है तो सबसे इंपॉर्टेंट है। सो सामाजिक न्याय के लिए मैं एक तो ये है जो NCERT में इसका फॉलो करती हूँ, 11th क्लास की इसको फॉलो करती हूँ। साथ में मैं कुछ क्लास लेती हूँ, तो क्लास भी मैं आपको बता दूंगी। सो कुछ मैंने बताया हुआ है वीडियो में, अगर पहले की वीडियो देखोगे तो आपको मिल जाएगा। तो उसके लिए मैं इसका यूज़ करती हूँ। एंड फिर अब आता है ज्योग्राफी के लिए। सो ज्योग्राफी के लिए क्या है मैं आपको दिखाती हूँ। तो ज्योग्राफी के लिए मैं सिर्फ ये 4 NCERT है, ये 11th की है और ये 12th की। आप देख सकते हो ये 12th की, ये 12th की, ये 11th की। तो ये 4 NCERT है जिनको मैं पढ़ती हूँ और ज्योग्राफी के लिए ये मोर देन इनफ है। सो टॉपर्स भी यही सजेस्ट करते हैं। सो टॉपर्स के ज़्यादातर मैं बातें मानती हूँ, तभी उन्होंने टॉप किया है, उन्होंने पढ़ा है, तभी उनको पता होगा कि कहाँ से क्या क्वेश्चन आते हैं। तो उसके लिए ये बुक ले सकते हैं आप। मैंने ये नहीं कहती हूँ कि आपको यही लेना है, बट मैं बता रही हूँ मैंने कौन कौन सी बुक यूज़ की। सो मैं ज्योग्राफी के लिए सिर्फ ये 4 NCERT पढ़ती हूँ, इसमें मेरी बुक है। सो आप देख लेना आप क्या यूज़ करना है आप लोगों को। साथ में जो मैपिंग आता है ज्योग्राफी में, तो मैपिंग के लिए मैं क्या यूज़ करती हूँ। सो ये है ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस। सो ये एटलस है ऑक्सफोर्ड का स्टूडेंट के लिए। सो इसका यूज़ करती हूँ मैं फाइनली। सो इसमें सभी मैपिंग दिए हुए हैं। सो मैपिंग के लिए आप इसका अगर आप चाहते हो तो ये मंगवा सकते हैं। मैपिंग का रिसोर्सेज मैं ये फॉलो करती हूँ, आप लोगों को बता देती हूँ। प्लस में जो हिस्ट्री की बुक भी बता देती हूँ मैं आपको। हिस्ट्री के लिए ये स्पेक्ट्रम की बुक है। सो आप लोगों को पता है, मोर देन इनफ है। हिस्ट्री की ये बुक है जो आधुनिक भारत का इतिहास के लिए ये है हिस्ट्री की। बाकी और भी उसमें विश्व का इतिहास है, उससे मैं एक क्लास लेती हूँ। देन भारत के इतिहास के लिए, आधुनिक भारत के इतिहास के लिए मैं स्पेक्ट्रम का यूज़ करती हूँ। विश्व के इतिहास के लिए मैं क्लासेज लेती हूँ। आर्ट एंड कल्चर के लिए मैंने आपको बता ही दिया है। सो आप ये खुद देख लेना। बट हिस्ट्री के लिए सिर्फ एक ही बुक यूज़ करती हूँ, बाकी जितनी भी हिस्ट्री है उनके लिए मैं क्लासेस लेती हूँ। सो आप देख सकते हो। साथ में मैंने 11th और 12th की NCERT भी पढ़ी है हिस्ट्री के लिए। सो वो भी आप पढ़ सकती हैं। देन ये हो गया। अब मैं बात कर लेती हूँ और कौन सी बुक है। सो ये बुक है जो कि मेरे प्रीलिम्स में मेरी हेल्प करती है। सो मैं आपको दिखाती हूँ। ये है सामान्य विज्ञान, सामान्य विज्ञान की। सो इसमें 6 to 12th न्यू और ओल्ड NCERT उन सभी का क्वेश्चन जितने भी इंपॉर्टेंट बन पाते हैं इसमें दिए हुए हैं। साथ में ये भारत का इतिहास तो ये भी है, इसमें भी 6 to 12th भारतीय इतिहास की जितने भी NCERT है ओल्ड और न्यू उन सभी के क्वेश्चन आंसर इंपॉर्टेंट है, इसमें दिए हुए हैं। फिर आता है भारत एवं विश्व का भूगोल, तो भूगोल की दी हुई है और ये भारतीय एवं अर्थव्यवस्था। सो इन बुक्स के बारे में डिटेल से आपको जानना है, अंदर से रिव्यू करना है तो मेरे को कमेंट में बता देना, मैं आपको बता दूंगी। साथ में ये बुक्स जो मेरी प्रीलिम्स में हेल्प करेंगी, मुझे 6 to 12 तक NCERT पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी मैंने 11 to 12 तो पढ़ ली है। सो 6 to 12 तक जरूरत नहीं पड़ेगी। बट फिर भी लोग कहते हैं कि इंपॉर्टेंट है, टॉपर्स भी कहते हैं, इसलिए मैंने इनको बुक को बाय किया कि 1 महीने में अगर हम पढ़ेंगे तो इसको कंप्लीट कर सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे हमें पता चले जाएंगे। सो देन ये उसके लिए यूज़ करती हूँ। प्लस में मैं इसको भी अपनी तरफ से ऐड कर रही हूँ जो आती है सिलेबस की बुक। सिलेबस के लिए मैं इस बुक का यूज़ करती हूँ, दृष्टि की है, IAS सिविल सेवा परीक्षा की। सो आप देख सकते हो सिर्फ 80 रुपये में आती है। प्लस अब आप ऑनलाइन मंगवाते हो तो क्योंकि गांव में ये अवेलेबल नहीं होती, ऑनलाइन मंगवानी पड़ती है, तो इसका डिलीवरी चार्ज भी लगता है। तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। देन ये बहुत अच्छी बुक है सिलेबस के लिए, और सिलेबस तो आपके पास होना चाहिए, सबसे पहले होना चाहिए आपके पास। सो इसे भी आप परचेज कर सकते हो। सो ये UPSC की बुक्स थी जिनको मैं यूज़ करती हूँ। प्लस जिनके मेरे पास नहीं है उनके मैं क्लासेज लेती हूँ। क्लासेज में भी कुछ तो मैंने बता दिए, कुछ और बता दूंगी मैं उन पे वीडियो। सो फाइनली ये था। और ऑप्शनल के लिए मेरे पास हिंदी साहित्य के विकास सर के नोट्स है दृष्टि के। सो ऑप्शनल के वे हैं, मुझे नहीं पता आप लोगों के क्या क्या ऑप्शनल हो सकते हैं। सो उस हिसाब से आप लोग देख लेना। देन मेरे पास ये सब था। एंड बाकी जितने भी हैं जैसे कि इन्वायरमेंट हो गया यार के लिए, और फिर प्लस में क्या हो गया, सामाजिक न्याय हो गया। प्लस बहुत सारे ऐसे क्लासेज हैं जो सिर्फ मैं क्लास लेती हूँ, यूट्यूब से फ्री क्लासेस लेती हूँ, उनके लिए मैंने बुक नहीं रखी है क्योंकि ये भी बहुत सारी बुक हो चुकी है। तो इन सभी बुक्स को पढ़ना प्लस और भी बुक हो जाएंगी तो उनसे ज़्यादा क्वेश्चन तो पूछे नहीं जाते हैं, तो इसीलिए मैंने उनकी क्लास ली है और क्लास भी बहुत अच्छी है। सो उनके लिए मैं क्लासेज लेती हूँ, उन पर भी एक वीडियो बना दूंगी मैं जल्दी। सो फाइनली आज का वीडियो हमारा यहीं पे खत्म होता है क्योंकि मेरी जितनी भी बुक्स थी मैंने आप लोगों से शेयर कर दी है। सो कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो जरूर बताना, और सभी बुक्स की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप परचेज कर सकते हो। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो, एंड वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर बाय।